शब्द प्रमाण अथवा शास्त्र प्रमाणिक क्यों नहीं है एवं विश्वसनीय क्यों नहीं है। प्रत्येक धर्म और दर्शनों में उनके आचार्यों के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ और शास्त्र हैं उन्हें वे धर्म वाले प्रमाणिक मानते हैं। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी बाधा सत्य नहीं है। परंतु शब्द प्रमाण और शास्त्रों को हम प्रमाणिक और विश्वसनीय क्यों माने, इसके पीछे मैं आपको एक कारण बताता हूँ। आज से लगभग 3-4 साल पहले मुझे एक प्रशस्ति प्राप्त हुई। उस प्रशस्ति पर उसको मैंने बहुत समय बाद पढ़ा, 3-4 साल बाद, उससे पहले देखा ही नहीं। तो उस प्रशस्ति में मेरी बड़ी प्रशंसाएं लिखी थी और जब मैंने उसको देखा तो मैंने जब उसको अभी देखा तो मैंने कहा इतनी प्रशंसनीय तो मैं हूँ नहीं, इतनी प्रशंसा इसमें लिखी हुई है। तब ये विचार मेरे मन पे आया कि जैसे प्रशस्ति है उसी प्रकार से शास्त्र भी लिखे गए हैं। अब ये प्रशस्ति मेरी है जिसको 4 लोग पढ़ेंगे, परंतु वह प्रशस्ति श्री राम की है जिसे 4 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं। वह प्रशस्ति महावीर की है जिसे 4 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं। अंतर मात्र इतना है कि इस प्रशस्ति को 4 लोग पढ़ेंगे और इसी प्रशस्ति को, महावीर की प्रशस्ति को और राम की प्रशस्ति को करोड़ों लोग पढ़ेंगे। दोनों प्रशस्ति हैं। अब मान लीजिए कि यह प्रशस्ति जिसमें इतनी प्रशंसाएं लिखी गई हैं मेरी, अब मान लीजिए यह प्रशस्ति आज के 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, 200 वर्षों बाद अथवा आगे चल के किसी इतिहासवेत्ता को जब ये प्रशस्ति मिलेगी, जब वह इसको पढ़ेगा, इस शब्द प्रमाण को पढ़ेगा, तो उसे लगेगा कि अरे इस नाम के कोई ऐसे व्यक्ति हुए हैं और वह बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। उनकी जो जितनी भी प्रशंसा लिखी गई है वो हमें उतना ही उत्कृष्ट मानेगा। लेकिन वह हमें पता है कि वो कितनी ही सत्य हैं और कितनी उसमें बातें हैं जो अतिशयोक्ति और बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं। ऐसे ही शास्त्रों में अथवा राम की प्रशस्तियों में ये प्रशस्तियाँ ही हैं। जो ग्रंथ हैं वह एक प्रकार की प्रशस्तियाँ ही हैं। जो राम की प्रशस्तियाँ हैं, राम के शास्त्रों में राम को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। जो महावीर की प्रशस्तियाँ हैं, ग्रंथ हैं, उसमें महावीर को बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। अब मान लीजिए कि वो प्रशस्ति लिखी गई है लेकिन वो प्रशस्ति असत्य है, लेकिन लोग मुझे उतना ही बड़ा मानेंगे। ऐसे ही महावीर की और राम की प्रशस्तियों को, ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, उसमें कई ऐसे स्थल आते हैं, कई ऐसे वर्णन आते हैं, शायद वो गुण महावीर में, शायद वो गुण राम में, वो गुण कृष्ण में, शायद वो गुण जीसस में ना रहा हो, परंतु लिखने वाले कवि ने, लेखक ने उस बात को, क्योंकि वह उनसे प्रभावित था, उससे प्रभावित होकर उसने, अथवा वो कवि था तो कुछ भी लिख सकता है, चमत्कारिक प्रयोग भी कर सकता है, तो उसने बड़ा चढ़ा के बातों को लिख दिया। अब आप तो उस बात को बिल्कुल सत्य मान चुके हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब वो बात सत्य हो अथवा ना हो, लेकिन आपने तो धारणा बना ली कि राम ऐसे ही थे, महावीर ऐसे ही थे, लेकिन आपको नहीं पता कि जो लिखने वाला ग्रंथकार है उसने उसमें कितनी बातें मिलावट की हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए कि शास्त्रों में कोई भी सिद्धांत दिया गया है, स्वर्ग संबंधी सिद्धांत है, मोक्ष संबंधी सिद्धांत है। अब ये जो सिद्धांत है आप मानिए कि ये सिद्धांत ही ठीक है, अथवा जो राम की जो जीवनी है वो आप कहेंगे नहीं राम ऐसे ही थे। राम ने कोई गलती भी की होगी तो पहली बात तो लेखक उसको लिखेगा ही नहीं, और लिखेगा भी तो उसको इस रूप में लिखेगा कि वह गलती ना लग के तो ऐसा लगे कि यह तो एक प्रकार का धर्म ही है। ऐसी महावीर ने जितनी भी क्रियाएं की होंगी, उनकी किसी भी गलत क्रिया को लिखा नहीं किया, और लिखा भी गया होगा तो इस रूप में प्रस्तुत की गई होंगी कि वह धर्म के रूप में ही है। तो इसी प्रकार से जब कोई लेखक, लिखने वाला जिससे प्रभावित होता है, उसके गुणों को बढ़ा चढ़ा के लिखता है और अब गुणों पर ध्यान नहीं देता। और जब किसी से अब प्रभावित होता है, मान लीजिए वही लेखक अगर रावण के बारे में लिखेगा ग्रंथ में, तो वो रावण का वैरी है, तो रावण के बारे में उसकी बुराइयां ही लिखेगा, और अच्छाइयाँ लिखेगा तो वो भी ऐसी लिखेगा कि वो अच्छाइयाँ पर्याप्त नहीं हैं। तो ऐसे ही जब लेखक, लिखने वाला किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है तो उस चीज़ को उस रूप में बढ़ा चढ़ा के लिखता है, और जब अप्रभावित होता है तो उसके गुणों की ओर भी ध्यान नहीं देता। और यही चीज़ प्रशस्तियों में और यही ग्रंथों में होती है।
और जब ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं तो हमको इतना विश्वास हो जाता है, नहीं राम तो ऐसे ही थे। अब कोई व्यक्ति कहेगा नहीं ये गलत है, तो कहें नहीं नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हम कहेंगे महावीर ऐसे ही थे, गुरु नानक ऐसे ही थे, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल 100 आने सच, बिल्कुल 24 कैरेट का सोना है ये। लेकिन आप स्वयं महावीर से पूछें तो कहेंगे नहीं नहीं मेरे में एक कमी थी, एक कमी थी, 24 कैरेट का नहीं था, 1 कैरेट कम करो। तो राम से पूछेंगे तो राम स्वयं कहेंगे हाँ मेरे में कमी थी, इतने गुण नहीं थे जितने लिख दिए। यानी इतने गुण तो राम को भी नहीं पता होंगे जितने इन्होंने लिख दिए, इतने गुण तो महावीर को भी पता नहीं होंगे जितने इन्होंने लिख दिए। तो इसलिए ये जितनी भी व्याख्याएं ग्रंथों में की जाती हैं, वह लेखक उनसे प्रभावित होकर उन चीज़ों को लिख देता है, परंतु हम उन चीज़ों पर इतना विश्वास और दृढ़ हो जाते हैं, इतनी हटी हो जाते हैं कि हम ये मानते हैं चीज़ ऐसी ही है। अब चाहे लाखों लोग आके उसको कहें नहीं ये चीज़ गलत है, ये तो इस जो तुम्हारे धर्म में ये सिद्धांत दिए गए हैं गलत है, लेकिन हम कहें नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत नहीं है, ये तो मोहम्मद साहब के द्वारा कहे गए हैं, ये तो महावीर के द्वारा कहे गए हैं, ये तो आदिनाथ के द्वारा कहे गए हैं, राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा कहे गए हैं, तो ये सिद्धांत गलत नहीं हो सकते। चाहे उसमें गलती हो लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस लेखक से प्रभावित हैं और जो उसने लिख दिया है, अब चाहे उसने 1-2 बातें बढ़ा चढ़ा के लिख दी हो, लेकिन हम उसको मानेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। और जब हम इस प्रकार से किसी की व्याख्याओं पर हटी हो जाते हैं कि नहीं यह चीज़ ऐसी ही है, तो साक्षात महावीर भी आ जाएं, साक्षात राम भी आ जाएं, कहें नहीं ऐसा नहीं, हम उनको भी नहीं मानेंगे। हम कहेंगे अरे तुम नकली महावीर हो, तुम जाओ, तुम गलत कह रहे हो। साक्षात राम भी आ जाएं तो भी हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि हम हटी हो चुके हैं। ये हटी का सबसे बड़ा अवगुण है। यदि कभी भी धर्म के मार्ग में, सम्यक्त के मार्ग में, सम्यक दृष्टि के मार्ग में कभी भी आगे नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी आंखें अंधश्रद्धा और उसकी आंखें ढक दी गई हैं, वो देखना ही नहीं चाहता। तो बंद आंखों से ही जो उसने सुना है उसी पर वह केवल और केवल भरोसा करते हुए आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए शब्द प्रमाण जो हैं, प्रशस्तियाँ जो हैं, चाहे वे किन्हीं भी धर्मात्मा, किसी भी आचार्य, किसी भी भगवान की रही हो, वो प्रशस्ति प्रशंसा को देख करके हमें उनके जीवन का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अथवा किसी के अवगुणों को पढ़ के, मान लीजिए हमने रावण के अवगुणों को पढ़ा उनकी किसी भी ग्रंथ में, तो इससे हम रावण को गलत ना माने। अथवा महावीर के बारे में पढ़ा तो हमें उनको बिल्कुल पूर्णतया उचित ना माने, कि हो सकता है उसमें कितनी ही मिलावटें की गई हों। इसीलिए एक वास्तविक और दार्शनिक व्यक्ति का यही दृष्टिकोण होना चाहिए कि वो चीज़ों को पढ़े, परंतु उनके प्रति पूर्णतया हटी ना हो कि यह बात ही एक रूप से उचित है और सभी बातें मिथ्या हैं। इसलिए शास्त्रों को, शब्द प्रमाणों को, प्रशस्तियों को पूर्णतया प्रमाणिक और विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। वो संशय युक्त ही रहेगा, क्योंकि हमने स्वयं उसका साक्षात्कार नहीं किया है। लिखने वाले ने तो भाव विभोर होकर लिख दिया, और जिसके लिए लिखा गया है, चाहे सही लिखा हो चाहे गलत लिखा हो, उसे अगर नरक जाना है तो नरक चला गया होगा, स्वर्ग जाना होगा तो स्वर्ग चला गया होगा, मुख जाना होगा तो मुख चला गया होगा। तो उसका भी कोई, जिसके लिए लिखा गया उसे भी कोई घाटा नहीं, जो होना था उसका हो चुका है। जिसने लिखा है उसने भाव विभोर होकर लिख दिया, उसका भी कुछ नहीं जाना। लेकिन जो बीच में, जो व्यक्ति जो बीच में इन दोनों पर पड़ जाता है और कहता है ये चीज़ ऐसी है, घाटा उसको है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि ना हो करके वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों की बातें जो हैं वह पूर्णतया सटीक और विश्वसनीय नहीं होती हैं।